खुद की जैसे नाचते थे। हमको लगता था कि यार संयम यह ना विषय की आशा, सदगुरु वचन वैद विश्वास। वैद पर विश्वास रखो। वैद मतलब तो इसी डाल को ये देखिए यहाँ से ये टुकड़ा है ना, यहाँ से तोड़िए, यहाँ से तोड़िए, आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। ये निकल रहा है, ये गुड्डू है, इसके नीचे यहाँ पर हम प्रेशर दबाना है, इस जगह दबाएं। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भाई कपटी व्यक्ति हम प्रभु कहते हैं हमको पसंद नहीं है, सीधी सी बात कहा है। जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंत राम कही आवत नाही। तो उस समय जब प्राण छूटे तो राम कही आवे। मैं समय हूँ, मैं ओम हूँ, मैं काल चक्र हूँ। भक्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं हूँ सबरी आश्रम में और आप लोग से विनती है कि आज का वीडियो देखिएगा जरूर पूरा, क्योंकि आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अद्भुत होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि आज एक हम ऐसे संत महात्मा के आपको दर्शन कराने वाले हैं जिनको जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनको अपने सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो यहीं पर रहते हैं। कोई भी उनके पास आता है कोई भी बीमारी वगैरह लेके, तो जड़ी बूटी से वो ठीक करने की ताकत रखते हैं और बहुत अच्छे संत हैं। एक बार मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा अद्भुत और बहुत ज़्यादा जानकारी वाली होने वाली है। तो चलिए चलते हैं और ऐसे महात्मा के आपको दर्शन कराते हैं। और भक्तों, एक बार मैं महाराज जी की आपको कुटिया दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, एकदम साधारण सी कुटिया, जैसे हमारे साधु संत हमेशा रहते आए हैं। और जो आपने सुना होगा कि यहाँ त्यागी जी बांधते हैं बीपी के लिए। अच्छा जी, बांधते हैं तो इसी डाल को ये देखिए यहाँ से ये टुकड़ा है ना, यहाँ से तोड़िए, यहाँ से तोड़िए, तोड़ करके फिर उसके अंदर धागे में गोद दीजिए, उन मंत्रों को जाप कर दीजिए, राम नाम मंत्र न्योता दे करके, और फिर आप उनको पहला पहने रहिए। आप जैसे हम कंठी पहने रहते हैं, आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा। और इसके लिए और हम ध्यान मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। आप सोते वक्त या सीधे बैठ करके हम ये मुद्राएं लगाते हैं, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। अंगुली का अग्रभाग, तर्जनी का अग्रभाग, अंगूठे का अग्रभाग, दोनों को मिलाकर से इस उंगली को सीधा कर लेते हैं। हमारी याददाश्त है, हमारा तनाव है, हमारी अनिद्रा है, ये दूर हो जाती है। जिसको किसी को नींद नहीं आती है उसको इस मुद्रा को पकड़ के लगा दें, और थोड़ी देर लगी रहेगी, उसको ऑटोमेटिक नींद आने लगेगी। तो ये हमारे बीपी जिसकी बढ़ जाती है, तनाव आ जाता है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं रामबाण। ये रामबाण ऐसी ये औषधि है, इसको हम इस ऐसे लेते हैं। अब देखिए, इस पत्ते को हम अब अगर तोड़ते हैं तो बाण की तरीके टूटता है। ये कोई भी पत्ता आप देखिए, ये तोड़ा, ये बाण की तरीके टूटा। तो ये है रामबाण, यानी पेट गैस कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए रामबाण, पेट के लिए। यानी हमारे जो अब इसको क्या करते हैं, कुछ नहीं, आप इसको पाउडर बना करके और त्रिफला भी मिला सकते हैं, हर बहेड़ा आंवला भी उसको कूट करके अपना बना सकते हैं। लेकिन केवल इसका, लेकिन सुबह सुबह अगर जहां पर जैसे उपलब्ध है, आप इसकी पत्तियों को इस तरीके से आप लें और इसको बड़े आराम से 8 बार देखिए, 8 बार हम बात कर रहे हैं। 8 बार मन मतलब मन में, हृदय में, मन में राम 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 कहना है और इसको इस तरीके से खा लें, खाली पेट। 2-4-10 दिन आप खाएंगे, आपकी पेट की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसकी पत्तियां हम 2-4-7-8 पत्ती ऐसे ही, या इसका पाउडर बना करके हम सुखा कर रख लेते हैं, और सुखा करके इसकी यह तो गोलियां बना सकते हैं। तो हम सुबह खाली पेट 7 दिन या 21 दिन अवश्य लेते हैं, तो 21 दिन में हमारा शुगर ठीक हो जाता है। और तो शुगर के लिए यही है कि इसको हम जो है तो ये इतनी पत्ती अपना सुबह सुबह खाली पेट एक बार, सुबह एक बार, हमें दोबारा खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मानसिक तनाव जो हमारा बढ़ जाता है, तो मानसिक तनाव को ये बेहतर ठीक कर देता है। तो इसको हम इतनी ही मात्रा में इस तरीके चबा करके और पानी पी लेते हैं। तो इसको गुड़मार बोलते हैं। अच्छा। और इसके लिए हम फिर हम ये बात फिर बताना चाहते हैं कि इसके लिए हमें पैर में हमको ये इस जगह पॉइंट्स को लेना है। ये निकल रहा है, ये गुड्डू है, इसके नीचे यहाँ पर हम प्रेशर दबाना है। इस जगह दबाएं और इस जगह दबाएं।
ये दोनों को प्रेशर सुबह शाम अपना करें, यह तो गहरा हो या हल्का प्रेशर दबाव दे, इससे शुगर डायबिटीज ठीक हो जाता है। एक सप्ताह तक आप ऐसा करें या 21 दिन तक ऐसा करें, आप स्वयं आप अनुभव करेंगे, क्योंकि स्व अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। महाराज जी का पूरा आश्रम है और इन्हीं आश्रमों में महाराज जी ने बहुत सारी जड़ी बूटियां अपनी लगा रखी है। ये देखिए, महाराज जी को ज्ञान है, तब उनको पता है। जो आम आदमी आता है ये उनके लिए सिर्फ घास फूस है और कुछ भी नहीं। कहते हैं जाने का जान, बेजाने का राम। जी। जो जानता है उसके लिए ये औषधियां हैं, जो नहीं जानता है उसके लिए घास फूस है। तो इसीलिए हम बेहतर है कि कुदरत ने, प्रकृति ने हमारे लिए इतना उपहार ये दिया है, स्वस्थ रह करके हम देखिए, स्वस्थ रह करके ही अपना भजन भी कर सकते हैं। कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाइए राम गुण विमल जसु, तरही सिंधु बिना प्रयास। बिना प्रयास के तो कलयुग सम नहीं आने युग, जो नर कर विश्वास करना है। कैसे? सदगुरु बचन वैद विश्वासा, संयम यह ना विषय की आशा। तो संयम नियम और सदगुरु जो वचन बोल देते हैं उस पर विश्वास करिए। उसको भद्दा भद्दा दिखाई देने लगता है। ठीक है। तो जब भद्दा भद्दा, तो इसमें क्या करते हैं, उसको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। 21 दिन ये दूधिया घास बोलते हैं इसको तोड़ेंगे ऐसे, तो ये दूध निकलता है जी। तो ये दूध को निकाल करके 21 दिन उस पेशेंट के हम डालते हैं, तो उसका जो भी कचरा है आंखों का वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, जिसको मोतिया बिंदु बोलते हैं जी। अच्छा, तो ये मोतिया बिंदु के लिए है। आइए आगे चलते हैं। पात कसौदी विष हरे। पात, आपको कुत्ता काट दिया है, सांप काट दिया है, आप किसकी पत्ती 7-8 पत्ती ले करके इसको खाकर पानी पी जाइए, आपका जो विष है वो आपको निकल जाएगा। अच्छा महाराज जी, ये विष का हरण करता है। पात कसौदी विष हरे, जड़ते सांप डेराए। जहां है तो यहाँ पर सांप नहीं आएगा। अच्छा। जड़ते सांप डेराए। और फूल रहता हूँ, इसके फूल आते हैं पीले पीले, उसको पानी में डाल करके और उसको घोट रस उसका डालते हैं आंखों में, तो रतौंधी जो रात में नहीं दिखाई देता है, रतौंधी हो जाती है जी। तो दिखाई देने लगता है। और फलते बाग डेराए, ये फल है। तो ये फल है आपका। तो इस फल को अगर हम अपने पास रखते हैं, इस फल को, तो जंगल में है तो हमारे पास बाघ नहीं आएगा, वो दूर से भाग देगा। अच्छा महाराज जी, ये मेरी प्रैक्टिकल थ्योरी है जी। इसमें कोई शंका और संदेह की बात नहीं है, क्योंकि मैं जंगलों में कई दिनों तक रहता हूँ, वहाँ के फूल पत्ती खाता हूँ, वहाँ शेर भालू सभी के पास रहता हूँ। मैं वो रेकी स्पर्श चिकित्सक हूँ और सभी के साथ मैं पेड़ों को भी रेकी स्पर्श चिकित्सा देता हूँ, क्योंकि ये मेरे प्राण है, मैं इनके प्राण हूँ। जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंत राम कही आवत नाही। तो उस समय जब प्राण छूटे तो राम कही आवे, क्योंकि उस समय इतना माया मोह में ये जीव हो जाता है कि राम नहीं कह पाता है। तो वो क्या करता है, उसका ध्यान आ गया बकरी में, तो फिर वो बकरी बन जाता है। सांप में आ गया तो सांप बन जाता है। इस चीज में ध्यान आ गया तो वो चीज बन जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बिना परमात्मा के गुरु नहीं मिल सकता है। और यहाँ गुरु भी क्या कहता है, देखिए कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु कह रहा है, गुरु और गोविंद दोनों देखी खड़े हैं शिष्य के सामने। अब शिष्य को कह रहे हैं कि अब बताओ दोनों के पहले किसके चरण पड़ोगे। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं पहले गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही मुझ तक रास्ता तुमको बताया। कि हमारे गुरु जी थे, ये 50-60 साल के थे, तब भी जो है तो वो दौड़ दौड़ के काम करते थे, खुद की जैसे नाचते थे। हमको लगता था कि यार, और तो गुरु इतना निर्मल और इतना कोमल होता है। बिन सत्संगो विवेक न होई,
राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। तो बिन सत्संग से विवेक नहीं हो सकता, और राम के बिना कृपा के कोई चीज सुलभ नहीं हो सकता। तो सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो सठ व्यक्ति है वो सुधर जाता है। कैसे? जिस तरीके से लोहे में पारस पत्थरी छुआ देने से लोहा बन जाता है, इसी तरीके से जब सठ जो सत्संगत पा जाता है वो सुधर जाता है। तो सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। मैं भी एक माध्यम हूँ। प्रभु जो भी दिव्य शक्तियों अनंत अनादि को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पिंड, इस देह का इन्होंने जो माध्यम बना करके विश्व भारत को ज्ञान देने का प्रयास किया है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं समय हूं, मैं ओम हूं, मैं काल चक्र हूं जो निरंतर चलता रहता हूं, शाश्वत हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, अजन्मा हूं। तो वो चक्र है विष्णु चक्र। विष्णु को हम क्यों मानते हैं? हम भाई यहां ब्रह्मा को भी मान सकते हैं कि ब्रह्मा तो उसने जो है तो उन्होंने सृष्टि को रचना किया है, और तो रचनाकार है, पर उसको हम क्यों नहीं मानते हैं? विष्णु को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो पालन करता है। कोई घड़ा में अगर गंदा जल भरा है तो हम क्या करेंगे? शुद्ध जल भरने के लिए पहले गंदा जल गिराएंगे, फेंकेंगे, फिर नया जल हम भरेंगे। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो विकार भरे हैं, तरह तरह की विचार भरे हैं, उनको हमको निकाल के फेंक देना पड़ेगा। फिर कहते हैं, राम कृपा ना सै सब रोगा, जो यही भांति बनाए संयोगा। ये संयोग ही बन रहा है। आप हमारे पास आए, हम आपके पास आए, हम आपको औषधि बता रहे हैं। जो ये संयोग को आप संसार में भेजेंगे, वो इस चीज को पाएगा, प्राप्त करेगा, संयोग बन जाएगा, उसको प्राप्त करेगा, उसका रोग हरण हो जाएगा। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अपने अंदर जो माया है, मैं ये हूं, मैं फलाने हूं, ये सब चीजें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जो माया है उसको, अभिमान को अपना वही आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि कहा गया है ना यहाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भाई कपटी व्यक्ति हम प्रभु कहते हैं हमको पसंद नहीं है, सीधी सी बात कहा है। हमको निर्मल मन चाहिए। महाराज जी महाराष्ट्र के भक्त हैं जी, साधु संतों को देखते रहते हैं, मतलब संत प्रेमी भी हैं। जी जी जी, महाराज जी उनकी तरफ से कुछ सेवा जय हो जय हो। हमको सुबह आ जाते तो ये सारा काम जय हो जय हो जय हो, राम जी की जय हो, दानी दाता की जय हो। ये महाराज जी नाश्ता पानी के लिए आपके पोहा है। जय हो, उनका मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। करोड़ गुना जो है तो हमारे भक्तों को ये सारी सामग्रियाँ उनको वापस करे, उनके बच्चे, परिवार, उनका संसार खूब खुशहाल मंगलमय हो। ढेर सारी आशीर्वाद, ढेर सारी मनोकामनाएं और बहुत बहुत प्यार। जो भी मेरे लिए सेवा होगी, मैं हमेशा 24 घंटा ऑल टाइम लाइफ टाइम तैयार हूँ। आई एम रेडी। ये महाराज जी, थैंक यू। तो महाराज जी बरसात का मौसम आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आ ही गया है। बहुत बहुत ये महाराज जी आपके लिए जय हो जय हो जय हो जय हो। पसंद है कि नहीं महाराज जी? देख बहुत बहुत सुंदर लगा है, बहुत सुंदर है, मजबूत है, काफी मजबूत है। ये देखिए बहुत मजबूत है। ठीक महाराज जी, बहुत बढ़िया है। एक राम अवधेश कुमारा,
एक राम अवधेश कुमारा, एक राम दशरथ का बेटा। दस और इंद्री से नाक कान जी हुआ से तात्पर्य है। हम वही कह रहे हैं, अध्यात्म की ओर चलना है। सत्य सनातन ज्ञान कह रहा है आंतरिक उतरो गुरु। तो एक राम अवधेश कुमारा, अवधेश, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है इनते न्यारा। आप किस राम को भजते हैं या जानना चाहते हैं? तो वो न्यारा जो विश्व भारत सदियों से सत्य सनातन से उस चीज को पकड़े हुए था। और वो पहला राम कहां से पकड़ेगा? घट घट में। पहले इस घट में पकड़ना पड़ेगा। अष्ट कमल का चरखा बनाए 5 तत्व की भूमि, यहां से आपको बनना पड़ेगा। तो संयम यह न विषय की आशा, सदगुरु वचन वैस विश्वासा। पतंजलि योग सूत्रों में लिखा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि क्रम से चलना पड़ेगा। संयम यह ना विषय की आशा, सदगुरु वचन वैद विश्वासा। वैद पर विश्वास रखो। वैद मतलब ये नहीं कि मैं अच्छे लाल वैद नहीं, औषधि वैद्य वो वैद्य है ना, वो वैद्य। वैद मतलब जड़ी बूटियों का कहा गया है भाई। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, है ना। तो वो उसका विश्वास करना है। तो सदगुरु वचन वैद विश्वासा, और यहाँ विश्वास शब्द भी आया है। तो देखिए, हम इस राम को जब हम पकड़ लेंगे, अपने घट के राम को, तो देखिए वो कह रहे हैं सुमिरन कौन कर रहा है? हनुमान जी कैसे कर रहे हैं? सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने बस करी राखे रामा। कहते हैं कि कीर्तनिया से 24, कीर्तनिया से 24, जो कीर्तन 24 घंटे की होती है ना जी जी, तो 24 घंटा में कीर्तन सीताराम सीताराम राम नाम धुन होती है। जब छोटी जटाएं होंगे तो बड़ी बड़ी जटाएं बना लिया है ना। तो ये तो सन्यासी से 30 कि कोई ठग रहा है, और ये ठग नहीं रहा, वो स्वयं ठगा जा रहा है वो दुनिया की नजरों में। पर कहते हैं वो सर्वव्यापी है, उसकी आंखें रात में और दिन में सब देखती हैं। एक एक पल की हिसाब, काहे मुट्ठी बांधे आया है हाथ पसारे जाएगा। एक एक हिसाबों को पहले चित्र विचित्र आपका वो सब लेखा जो तो देख रहे हैं। तो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हाथों से किया, वो लिख गया। इसीलिए सुबह प्रातः जग करके प्रातः स्मरण बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। पहले हाथों को देखो क्या कर्म किया है। कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। पहले इसका दर्शन कर, और फिर पृथ्वी के, ये परम गुरु है। ये धरती हमारी परम गुरु है। ये धरती नहीं रहेगी तो उड़ ले आसमान में। अब कीर्तनिया से 24, सन्यासी से 30, उसे 24 कोस दूर और उससे 30 कोस दूर। पीले पीले सफेद सफेद का उससे 30 कोस दूर रहते हैं। हम पहले कह रहे हैं कि यहाँ ये गुरु ज्ञान है।